आप कॉमेडियन को पहली बार स्टूडियो से बाहर जाते देखेंगे तो काफ़ी कुछ नया है आप लोगों के लिए। खाना तेजी से हजम होगा, क्या पता वॉक करने तक की जरूरत ना पड़े आप लोगों को उसके बाद। कि भैया हम लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं चीज़ को लेके कि अगर हम हंसा रहे हैं और सामने वाला ना हंसा तो हम लोग रोते हैं घर जाके। हल्का हल्का तो एटीट्यूड आ गया था उस टाइम में कि अब तमीज़ से बात करेगी पूरी दुनिया मेरे से, कि ये कोई तरीका नहीं होता। कपिल देव से मिलाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे और आप सभी का स्वागत है बज़ूका में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिन्होंने जिम्मेदारी लिया है पूरे भारत को हंसाने का। क्योंकि आप तैयार हो भारत को हंसाने के लिए? सर बिल्कुल तैयार हैं। आप बस तैयारी करके बैठिए। 9 मार्च 9:30 बजे से हम लोग ने मैडनेस मचाने की पूरी तैयारी कर ली है। हम 10-11 लोगों का जो पूरे फैमिली है, तो आ रहे हैं आप लोगों के ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे, तो मिलते हैं। जी, आपने सही सुना, मैंडेस मचाएंगे और इंडिया को हंसाएंगे। कुछ ऐसे ही है ना सर? जी सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि मैडनेस मचेगी पूरी तरीके से। आपने आज से पहले काफ़ी सारे कॉमेडी शोज़ देखे होंगे जहाँ पे गैग्स होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी होती है, बीच में कभी कभी हल्का हल्का बैंटर होता है, थोड़ा थोड़ा रोस्ट होता है। ये एक नए तरीके का शो है जिसमें ये सब कुछ कंबाइंड है। और साथ में हम एक अपना नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं जिसको हम लोग रियलिटी कहते हैं, जहाँ पे हमारी कॉमेडी की मालकिन हुमा जी जो हैं वो कॉमेडियंस को देंगी रियल लाइफ चैलेंज, और उनको जाना है उस लाइक एकदम उस परिस्थिति में जाके वहाँ पे आप कॉमेडियन को पहली बार स्टूडियो से बाहर जाते देखेंगे तो काफ़ी कुछ नया है आप लोगों के लिए। तो बस देखिए और इन्जॉय करिए। इन्होंने तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि औरों शो से इस शो में काफ़ी कुछ अलग देखने मिलने वाला है। और मैं साथ ही ये भी जानना चाहूँगा, और शो से क्या कुछ खास बनाता है इसको? मैडनेस मचाएंगे, इसमें क्या खास बनाते हैं? सर इसमें खास ये बात बनाता है कि आप जो देखेंगे, हम लोगों ने ना बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड जिसको कहते हैं, क्योंकि आपको लाइव स्टैंड अप कॉमेडी आर्ट फॉर्म से आते हुए कुछ कलाकार दिखेंगे, जैसे मैं हूँ, हर्ष है, अंकिता है। आपको टीवी के मंझे हुए वो एक्टर दिखेंगे जैसे हिमांगी हैं, कुशल है। आपको मिमिक्री के लाइक मतलब वन ऑफ द लेजेंड्स मैं कह सकता हूँ, बिकमिंग लेजेंड्स मैं बोल सकता हूँ। हमारे साथ केतन भाई हैं, गौरव भाई हैं, परितोष त्रिपाठी जी हैं, और बॉलीवुड का एक्सपीरियंस डालते हुए हुमा कुरैशी हमारे साथ है। तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ इस नीले आसमान के नीचे जो आप सोच सकते थे वो हम जोड़ तोड़ मरोड़ के आपकी प्लेट पे ला के प्रस्तुत कर रहे हैं 9:30 बजे से 9 मार्च को। साथ ही सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि हंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हंसी से ना लोगों का बीमारी भी दूर हो जाता है, लाइक शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो आप हेल्थ को भी आप सपोर्ट कर रहे हो, हेल्थ मतलब लोगों का हेल्थ भी सुधर जाएगा। इस पे आपका क्या राय है? सर देखिए, ये तो बहुत बचपन में ही हमने सुन लिया था कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जो ये कथन रहा है बहुत पहले से। और पर क्या है ना कि आई थिंक मेडिसिन से ज़्यादा मैं इसको किस नज़रिए से देखता हूँ, ये बस मेरा नज़रिया है। 9:30 बजे सैटरडे संडे एक ऐसा टाइम है जब घर का हर एक सदस्य खाना वाना अपना लगा के एकदम टीवी स्क्रीन के आगे बैठा हुआ होता है। तो उस टाइम पे अगर आपको ऐसे कोई हंसी के ऐसे फुहारे, चुटकुले और इतना बढ़िया एक परिवार देखने को मिले, एक परिवार घर पे बैठ के टीवी के अंदर का एक परिवार देख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये जो खाना तेज़ी से हजम होगा, क्या पता वॉक करने तक की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को उसके बाद। साथ ही मैं बात करूँ, जो आदमी लोगों को हंसाता है वो अंदर से काफ़ी इमोशनल होता है। इस बात में कितना सच्चाई है? आप कितना इमोशनल हो? सर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं तो इनफैक्ट आप लोगों को एक बहुत सच बता रहा हूँ, एकदम दिल की बात आपको बताने लगा हूँ कि भैया हम लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं चीज़ को लेके कि अगर हम हंसा रहे हैं और सामने वाला ना हंसा तो हम लोग रोते हैं घर जाके। तो आप लोगों ने बस उस बात का ध्यान रखना है कि हमारी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए, आपकी आंखों में हंस हंस के आंसू आ जाएंगे, उस बात की गारंटी हमारी है। तो इमोशनल हम पूरे होते हैं, क्योंकि कॉमेडी भी एक तरीके का इमोशन ही है यार। मतलब ट्रेजिडी में जब आप टाइमिंग मैच कर दो तो कॉमेडी बन जाती है। तो बेसिकली है तो हर सिचुएशन हमारे लिए भी उतनी ही ट्रेजिक ही, बट वो है हमारा देखने का नज़रिया अलग है, तो हम उसको कॉमेडी के एंगल से देख लेते हैं। वरना तो ऑफ कोर्स हम भी कभी ना कभी तो ऐसे बुरा फील करते ही हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम 9:30 बजे ना सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे अपना शो लगा लेते हैं और हंस लेते हैं। साथ ही कपिल देव सर के साथ काम करके आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो जानना चाहूँगा। अरे सर, कपिल भाई बहुत ज़्यादा शानदार इंसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो वो उनके साथ जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे बस ये हो रहा था कि 1983 में इस आदमी ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ऐसे उठाई थी और मैं सेम प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ। वो जो खुशी थी वो बहुत अलग लेवल की थी। खुशी के साथ मैं बोलूँगा हल्का हल्का तो एटीट्यूड आ गया था उस टाइम में कि अब तमीज़ से बात करेगी पूरी दुनिया मेरे से, कि ये कोई तरीका नहीं होता। कपिल देव से मिलाया हूँ और बट लेकिन वो इतना कंफर्टेबल किया उन्होंने। इंटरव्यू मैं उनका लेने गया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया यार चलते
इंटरव्यू में। क्या बात कर रहे हो आप? अरे यार वो इतने ज़्यादा देसी बंदे हैं ना, उन्होंने मतलब जो टिका टिका के मेरे पे बातें ली है, वो वहाँ से शुरू कर रहे हैं कि सुनो शादी हो गई है तुम्हारी। तो मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं हुई है। कह रहे होगी भी नहीं। अरे ये क्या बात है जिससे आप पहली बार मिल लो, ऐसे कौन बात करता है। बट लेकिन बहुत प्यारे इंसान है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारा सेशन आप मानेंगे नहीं, आधा घंटा चलना था और हमने 1.25 घंटे तक वो इंटरव्यू चलाया है, बिकॉज हम दोनों को इतना मज़ा आ रहा था। तो इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड ऑफ कोर्स लेजेंडरी क्रिकेटर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम। जी, अगर मैं बात करूँ कॉमेडी की, तो सर आप किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हो और कौन किसे लाइक करते हो आप? कौन आपका फेवरेट है कॉमेडियन में? जी सर, कॉमेडियन में अगर मैं इंटरनेशनल कॉमेडियन की बात करूँ, क्योंकि 2012-13 में जब मैं कॉमेडी देखना शुरू किया था तो मैं केविन हार्ट जी को बहुत फॉलो करता था, और अपने कपिल भाई तो ऑफ कोर्स मतलब मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में वन ऑफ द पाइनियर्स जिनको कह सकते हैं, कि उन्होंने हर शो में लाइक उन्होंने स्टैंड अप भी किया है, उन्होंने गैग भी किया है, उन्होंने रोस्ट भी किया है, तो वो सब कुछ कर चुके हैं और हम लोग उन्हीं से इंस्पायर हुए हैं। बट लेकिन जिस आर्ट फील्ड से मैं आता हूँ, जिस जॉनर से मैं आता हूँ, जिसको लाइव स्टैंड अप कॉमेडी हम लोग कहते हैं, कि जो हम लोग ऑडियंस बैठी रहती है, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, रिलेटेबल टॉपिक्स पे जोक करते हैं, तो अगर उस इंडस्ट्री की बात करूँ तो जाकिर खान साहब आई थिंक मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हैं। जाकिर खान और अभिषेक उपमन्यु का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। साथ ही आपके अंदाज में आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर अपने अंदाज में देखो भाई, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों, मेहनत हमारी लग गई है, पैसा लग गया है सबका, ठीक है। तो मेहनत, पैसा, पसीना, हम लोग सब जान झोंक के आप लोगों के लिए शो तैयार करे बैठे हैं, तो आपने छोड़ना नहीं है। 9:30 बजे से ऐसे मतलब सैटरडे आने दो 9 मार्च वाला, और मतलब बैठ जाना तबीयत से। मैं कह रहा हूँ ऐड तक देख लेना, क्योंकि सोनी वालों को भी तो थोड़ा पैसा बनना चाहिए ना, ठीक है। हाँ आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी ले चुकी है, पैसा भी ले चुके हैं, हंसाने का तो पक्का हंसाएंगे, 100% देंगे अपना। साथ में बजूका के साथ आपको इंटरव्यू करके कैसा लगा? सर बजूका के साथ इंटरव्यू करने में जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। मैं कह रहा हूँ कि इतना कंफर्टेबली सवाल पूछे हैं इन्होंने कि मैं 2-4 बातें ज़्यादा ही बता गया हूँ, क्या पता काटनी ही पड़ जाए आप लोगों को। नहीं नहीं, बजूका नहीं काटता कभी। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।